वक्त हो चला है हमारे आखिरी गेम के ऊपर बढ़ने का, जो कि खेला जाएगा एरांगल के मैच पर। एंड आई गेस अब मैप पे देख लिया जाए एक बारी। बिल्कुल, मैप हमारे सामने ऑब्वियसली थोड़ी देर में आ जाएगा, बट उससे पहले जस्ट लुक एट दिस थिंग, जो कि अब यहाँ पर अगर हम एरियाज के डिफरेंशिएशंस देखें, मिल्टा पावर रहेगा, जॉर्ज के कंटेनर्स रहते हैं, वेयर हाउसेज रहते हैं, तो सारी अलग अलग एरियाज रहते हैं। दैट जस्ट शोज कि हाँ पूरा एक डाइवर्स लोकेशन रहता है। एंड एरेंगल आई गेस वही चीज़ आती है। अगर एरेंगल की बात करें, ओरिजिनलिटी की बात आती है, बिकॉज आपने भी, मैंने भी, जितने भी यहाँ पर लोग रहे हैं, सबसे पहला मैप मिलता है गेम के। सबको निक्स एंड कॉर्नर्स पता होते हैं, जॉन से मिलने वाले, जिस तरीके से मिलने वाले, दैट ऑलवेज कम्स अप एज अ बेनिफिशियल थिंग। या बेनिफिशियल रहता है, बट डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, क्योंकि सबने ये मैप इतना खेला है अपने करियर्स में कि अब ड्रॉप लोकेशंस हर किसी को एक दूसरे के पता है। थोड़ी देर में हमारे नजरों पे दिखेगी हमारे को प्लेन की ट्रेजेक्ट्री, एंड आई गेस वो टाइम हो चुका है मिलिट्री बेस से जाती हुई मैंशन की तरफ तक। ओशन, व्हाट डू यू थिंक, एक बार फिर हमें क्या मिलिट्री बेस का सर्कल देखने को मिलेगा या नहीं? I don't want that circle अभी के लिए, because बात ही होती है डाइवर्सिटी नहीं रहती अदरवाइज। सो वो एक चीज़ मैं चाहूँगा, आई वुड बी वांटिंग जो फ्लाइट पाथ, हमेशा मैं यही चाहूँगा जो फ्लाइट पाथ है हमेशा उससे उल्टा कर सके। तो ज़ारकी We can think of it, but खैर यहाँ पर प्लेयर्स आप देख सकते हैं एलिमेंट्रिक्स के और टीम आईएनडी के उतरना शुरू कर चुके, बिकॉज ये उनका ड्रॉप लोकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से इस फ्लाइट पाथ में आता है। और मिल्टा की तरफ भी प्लेयर्स जाएंगे, प्रेजन, लिपोव का मैंशन, यासना, पोलियाना। सो यहाँ पर आई गेस जो टीम्स हैं जैसे जॉर्जबुल के एरियाज की तरफ जाती हैं, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, बट देन ऑब्वियसली वो लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पर। कोचिंग की इस काइंड ऑफ डिसेंट टू ग्लाइडेबल डिस्टेंस, एंड मेगा आराम से नोवो की तरफ से अपना स्टार्ट करना चाहेगी सारा का सारा इनिशियलाइजेशन। जी हाँ, मेगा को कोई दिक्कत नहीं होगी, एलिमेंट्रिक्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, सेल्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, पावर हाउस, टीम आईएनडी, ये सारी टीम्स काफ़ी एक अच्छी पोजीशन में रहेंगी, फनाटिक भी। बट देखना ये होगा कि टीएसएम जैसी टीम है जिनके दो अलग ड्रॉप लोकेशन रही। टीम तमलास को देखिए आप, यूजुअली कंटेनर्स और नॉर्दर्न जॉर्जपोल सिटी की तरफ उतरते हैं, इस बार दे आर हेडिंग टूवर्ड्स यासनाया। टीएसएम की जैसे मैं बात कर रहा था, उनके भी मल्टीपल ड्रॉप्स हैं एरांगल के इस मैप पर, तो वो भी कहाँ जाएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। जैसा हम सिनर्जी की बात करते हैं, पहले आप देखते थे सवर्नी जाते हुए, बट इस बार साउथ एशिया की जो टीम इनको चैलेंज करती थी, जयन मारा, वो नहीं खेल रही है, तो लिपोवका पे वापस से ये अपना डेरा जमाएंगे। इफ नॉट ज़ारके बतन उसके आसपास के एरियाज पर ही सर्कल जाता हुआ हमें दिख रहा है। बट देन रोजॉक और वाटर सिटी सेंट्रलाइज्ड हैं, दैट मींस ऑरेंज रॉक जो कि वाटर सिटी के एरिया पर जाते हैं, उनको ये फेवर कर सकता है। टीम तमिलास भी वहां से आई गेस अगर वो जाए अपने एरिया जॉर्जपुल जो रहता है गाड़ी लेकर, तो उनके लिए भी एक फेवरेबल एरिया हो सकता है। जी गॉड आई मीन टीएसएम एंटिटी, वो एक अच्छे एरिया पर है यासना में, वो आराम से सर्कल, कॉज वो सर्कल के अंदर है तो उनको रोटेशंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सोल जो क्वेरी के बैकएंड पर जाते हैं, यहाँ पर हम उन्हें आई गेस दूसरी तीसरी बार जाते हुए देख रहे हैं, जो कि कामेशकी का बैकएंड का एरिया होता है। सो दैट्स क्वाइट ये भी एक डायनामिज्म पर आ जाता है कि आपको प्लेन पाथ के अकॉर्डिंग अपना गेम स्ट्रैटेजाइज करना, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। जी, प्लेन पाथ के अकॉर्डिंग गेम की स्ट्रैटेजी, और दूसरी चीज़ ये थी कि हम गेम को किस हिसाब से लेना चाहते हैं। यूजुअली अगर वापस से अपना क्वेरी ड्रॉप पे जाते हैं तो फिर इनके लिए एक अच्छी पोजीशन रहती है, वो जो गटका और क्वेरी के बीच में ये लोग जगह उतरते हैं। बट अभी के लिए एक एडवांटेज रहेगा कि सर्कल इनके बहुत करीब है, प्लस टालवर कामेश की ज़्यादा कोई जाता नहीं है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स नहीं होंगे। लेटेस्ट स्टेजेस में इनको फाइट्स के साथ डील करना होगा, और वहाँ ये वो चीज़ कर लेते हैं, तो सोल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स अपने ले जा सकती है। बट अभी एक बार बात करते हैं उस टीम के ऊपर जिन्होंने धमाका मचा रखा है जस्ट इन द नंबर ऑफ किल्स, इट इज गोना बी यू मुंबई ई-स्पोर्ट्स। UME 420, इन्होंने नंबर ऑफ किल्स में इन्होंने भी अकेले धमाका मचा रखा है। दी ओनली प्लेयर टू हैव दैट डबल डिजिट किल्स अभी के लिए। बाकी सब प्लेयर्स सिंगल डिजिट पर अटके हुए। गॉडल गिल आते हैं इनके पास जो सेकंड पर है, वो 9 किल्स के साथ है, और इनके पास काफ़ी अच्छे अमाउंट ऑफ किल्स अपने लिए इकट्ठे हो चुके हैं। टेस्ट शो भी ऊपर की तरफ को अपना मूवमेंट देते हैं। सो आई गेस ये एक डिफरेंट कुछ स्ट्रैट यूज करेगा। मोस्टली इनको गत का साइड देखा, बट टेस्ट शो थोड़ा सा ज़्यादा आगे जा चुके हैं। बस ऑब्वियसली अपने दूसरे लूट्स एंड ऑल उठाते रहेंगे। एंड सर्कल में आई गेस इनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी, सर्कल के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे टीम स्टार्ट्स की हम हमेशा बात करते हैं, तो वो भी हमने कुछ देर पहले देखे थे, और उसके बारे में ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और इंटरेस्टिंग रहा है। इंटेंस इन द सेंस मैप्स पे हमको बहुत अर्ली एंगेजमेंट देखने को मिलते हैं, जो चीज़ हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। लाइक इनफैक्ट मीरामार पे भी अर्ली फाइट्स हमने देखी थी। और दूसरी चीज़ ये कि हर एक गेम में टीम्स स्टैंडिंग्स में स्विच अराउंड कर रही है। OR काफ़ी कंसिस्टेंट चल रही थी, यूमा ई-स्पोर्ट्स ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया था, बट पिछला जो गेम था वहाँ पे ये दोनों टीम्स जल्दी एलिमिनेट हो गई थी। बट द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक अबाउट EUME इज द फैक्ट कि इफ यू रिमेंबर, अगर आप ऑडियंस को भी पता है, तो ये वो टीम थी जो पहले 2 दिन कंपटीशन ऑब्लिटरेट कर रही थी, प्रॉपर कंपटीशन को डिमोलिश कर रही थी, और अब ये टीम उस चीज पर आ चुकी है कि हाँ वी वांट आवर थ्रोन बैक।
एंड ये वो थ्रोन जिस हिसाब से इन्होंने शुरुआत किया है, कैसे वो थ्रोन लेकर जाएंगे कुछ भी करके, और इनका एक तरीके से फाइटिंग सेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया निकल कर आ रहा है। बाकी अगर हम बात करें, आपने ऑरेंज रॉक की बात करी, तो आई वुड से एक दिन में 2 चिकन डिनर्स, आई वुड स्टिल कॉल इट अ विन सिचुएशन। Yeah, it is a win situation for them. और ऑरेंज रॉक ऑलरेडी जैसे हम बात कर रहे थे वर्ल्ड लीग के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो रहेगा प्राइज मनी का। और ये एक और टीम है टीम सोल, अभी इनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड लीग के लिए क्वालिफाई करने की, क्योंकि आज का ये 5वां मैच है। इसके बाद टोटल कुछ, अगर ये गेम भी स्टार्ट हुआ है तो इसको भी मैं काउंट कर लेता हूँ, 11 गेम्स बचे हैं अभी। जी हाँ, बिल्कुल। अभी ये गेम ऑब्वियसली बिकॉज हमारे आंखों के सामने ही पूरा का पूरा चलने वाला, ये स्टोरी यहाँ पर आने वाली है। सो अभी के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, 11 गेम्स बचते हैं, और उन 11 गेम्स में इट्स लाइक देखो, जो टीम्स अच्छा कर रही हैं ऑब्वियसली वेल एंड गुड, बट जो टीम्स अभी हल्का सा भी खराब कर रही हैं, दे विल हैव टू बी ऑन देयर टोज नो मैटर व्हाट हैपेंस, बिकॉज अब 3 स्लॉट्स हैं और 4 स्लॉट्स का हमें पता है वो राज खत्म हो चुका है, बट जो 3 स्लॉट्स आते हैं वो 3 स्लॉट्स हमें परसों तक पता चल जाएंगे। इस टाइम तक हमारे पास एक डिफरेंट पिक्चर होगा अभी स्टार्टिंग से, एंड वो डिफरेंट पिक्चर एक डिफरेंट स्टोरी बता रहा होगा। सो कुछ टीम्स उस टाइम योलो खेलेंगे, बट अभी यू हैव टू बी गुड विद ईच एंड एवरी डिसीजन। जी हाँ, ईच एंड एवरी डिसीजन। मेरा एक और मतलब अगर थ्योरीज क्राफ्ट करें तो एक और थ्योरी ये भी रहेगी कि दिस कैन बी योर लास्ट गेम टू मेस अप, क्योंकि उसके बाद फिर आपको अगले 10 गेम में अलग लेवल की कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। आप ये सोच के चलिए, आप 5th पोजीशन से नीचे किसी गेम में नहीं आ सकते विद एटलीस्ट मिनिमम आपको 4 किल्स चाहिए होंगे। आई वुड नॉट इवन से कि दिस इज ऑल्सो नॉट योर लास्ट गेम टू मेस अप, क्योंकि अब बात ये आती है, अगर आपने अभी मेस अप कर लिया तो बाद में कोप अप करना वो एक प्रेशर भी हो जाता है। आप कोप अप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे, वो सिचुएशन रहती है। यहाँ पर आएगा पावर हाउस के लिए मुश्किल थोड़ी सी हो चुकी है, क्योंकि डार्क की हेल्थ कम हो चुकी है ऑल टाइम कंसिडर्ड शैडो, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट नॉक फॉर द गेम, एंड डार्क को धीरे धीरे फिनिश किया जाएगा। पावर हाउस के प्लेयर्स ऊपर एंड शैडो के ऊपर भी थोड़े से शॉट्स आए थे, बट आई थिंक शैडो कैन जस्ट रेस्ट आउट देयर, क्योंकि डार्क को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है यहाँ पर, और 1 किल ऑलरेडी जा रहा है। बट मैक्स कैश को अगर आप देखिए, काफी ज्यादा ये भी अपने क्रॉसर उधर लेकर बैठे थे, एंड ये करीब थे। ऑब्वियसली वो स्कूल के एरिया पर दिख रहे, बट अपार्टमेंट्स पे नजर आएगा नहीं थी पावर हाउस की। जी हाँ, नजरें नहीं थी, और उस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पे मार्कोस गेमिंग काफ़ी अच्छे से उठा सकती है। एक चीज़ जो आई गेस इनके लिए बुरी हो सकती थी वो ये थी कि सूर्य अपनी टीम से काफ़ी ज़्यादा दूर थे, थोड़ा सा अलग थे अपनी टीम से, और एक नंबर्स डिसएडवांटेज के साथ ओपन में यहाँ पे नॉक निकालते हुए फनाटिक के साथ ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। ये लोग गाड़ियों के साथ बहुत स्टंट्स करते हैं। That's a good thing, and ये एक डिफरेंट अप्रोच थी गाड़ी को चलाने को लेकर के। बट खैर, अगर हम गेम के अंदर आए तो रोजॉक के अंदर यहाँ पर द डूड को आप देख सकते हैं, वो रोजॉक में है। सो इनके एक प्लेयर रोजॉक में, एक प्लेयर स्कूल में, एंड इनके प्लेयर्स अपार्टमेंट के एरियाज पर भी हैं। सो एक वियर्ड स्प्लिट था, जो कि अब और यहाँ पर अगर ये पावर हाउस रहती तो एमजेड के डूड पीछे से आ सकते थे, स्कूल से वहां पर शैडो आ सकते, तो वो एक तरीके से कंटेस्टेशन हो सकता है। बट पावर हाउस अपना एक प्लेयर खो चुके हैं, एंड अब उनको पता है कुछ भी करके उनको जाना पड़ेगा। एंड आई थिंक अगर पावर हाउस धीरे धीरे आगे जाती रही, द डूड कैन बी इन अ बिट ऑफ ट्रबल। या थोड़ा सा ट्रबल उनके लिए क्रिएट हो सकता है। अब ये देखना होगा कि क्या उसके साथ डील कर पाएंगे या नहीं। बट पावर हाउस बिल्कुल दूसरे एज पे जाती हुई वहाँ पे तो उस चीज़ से थोड़ा बच जाएंगे। बट वेस यहाँ पे एक टीम को सपोर्ट करते हुए स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश, और अब आई थिंक ये लोग चेस डाउन करना चाहेंगे यूमुआ का जो स्क्वाड था, बट नो, वो व्हीकल उठा के थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, क्योंकि अभी भी गेम की अर्ली स्टेजेस है, और भीष्मा अकेले थे उस एक यूएस में, तो वहाँ पे कॉट आउट होते, नॉक, फिनिश, कोई रेव्स मिलने का मौका था ही नहीं वहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन फॉर्चुनेटली वो उस एरिया के अंदर ज़्यादा फंसे नहीं, एंड थोड़ा सा बाकी यूटिलाइज रहेगा सर्कल के ऊपर, एंड सर्कल किधर को और कैसे जाता है। एलिमेंट्रिक्स के ऑन टॉप अगर हम देखें, वो नीचे से अभी ब्लू जोन का हल्का सा डैमेज लेते आ रहे हैं। मेगा के पैराडॉक्स भी और मेगा की पूरी स्क्वाड अभी ब्लू जोन से अंदर की तरफ को आ रहे हैं। टीम IND, अगर ये एक कंटेस्टेशन हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखें मैप के अंदर IND और UME सेम पेस पर मूव कर रहे हैं। जी हाँ, सेम पेस पे साथ में निकल रहे हैं वहाँ से, डॉट सेम टाइम पर ऊपर जा रहे हैं। आई गेस अगर रुक के एक साथ फाइट करना स्टार्ट कर दे तो हम लोग सरप्राइज नहीं होंगे बिल्कुल भी। एग्जैक्टली, ये हो सकता है। लेकिन सर्कल का सेंटर पावर हाउस, MGZ, ऑरेंज रॉक और फनाटिक, मतलब सेंटर इश एरिया। लेकिन अगर आप ऑरेंज रॉक के प्लेयर को देखें, दलजीत, वो आगे जा रहे हैं, फनाटिक के प्लेयर्स के काफी ज्यादा करीब जा सकते हैं वो। जी, फनाटिक ऑलरेडी दूसरी साइड पहुंच चुकी थी, वो जो हमारा नॉर्दर्न आइलैंड होता है उसके ऊपर, और दलजीत भी आई गेस वहीं पे जा रहे हैं अपने IGL मावी के साथ रीग्रुप करने की कोशिश करेंगे। कुछ अलग चीज़ों के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेगा स्टार्स और एलिमेंट्रिक्स बहुत लेट रोटेशन अपने लिए निकालती हुई, एक सेफ्टी क्वेश्चन उनके पास रहेगा कि आसपास देखिए कोई टीम्स मौजूद नहीं है। जैसा आपने बताया कि सेंटर में टीम्स का क्लस्टर है, तो ये 2 टीम्स सेफ रह सकती हैं काफ़ी देर तक। जो एयर ड्रॉप है, अगर हम मिनी मैप को अभी भी देख रहे हैं, गॉडल का स्क्वाड एयर ड्रॉप के पास है, और अगर ये एयर ड्रॉप वही एयर
ड्रॉप है जिसमें AWM है, बिकॉज ये पहला ही एयर ड्रॉप है। तो हाँ, अगर गॉडल के प्लेयर्स उठाते हैं इस एयर ड्रॉप को, AWM, गिली सूट, दो बेहतरीन चीजें उनको मिलेंगी जो कि यहाँ पर फाइट्स के रुख को 1 सेकंड में बदल सकती हैं। जी हाँ, एक ही सेकंड में पूरी फाइट बदली जा सकती है। और जैसा कि आप बोलते हैं, AWM जो है, ओम जो है, इट्स नॉट अ गन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन उठाना चाहेगा, क्योंकि मौके काफ़ी टीम्स के पास होंगे। आई मीन जैसा बताया, गॉड लाइक की टीम बिल्कुल सामने है, टीम IND को भी अभी ईस्ट में मूव करना पड़ेगा, तो उनके रास्ते में भी वो जो एयर ड्रॉप है वो पड़ने वाला है। बिल्कुल, एंड यस एग्जैक्टली। बट यहाँ पर एक दूसरी बात आती है जो रहने वाली है कि सेल्ट्स के प्लेयर्स फाइट लेने की शुरुआत कर चुके हैं। एंड सेल्ट्स के प्लेयर्स ऑब्वियसली यहाँ पर कहर बनकर टूटेंगे टीम एक्सट्रीम के प्लेयर्स के ऊपर। उत्साह का खेल काफी सारे कवर्स, ही वाज ट्राइंग एंड 1 HP छोड़ा था उन्होंने, लेकिन उनकी क्रेट बनती हुई दिखने वाली है। टीम एक्सट्रीम ने अपना एक प्लेयर खो दिया, नीकू ऊपर के एरिया से आ रहे हैं, ऑब्वियसली उत्साह को वो खो चुके हैं। डीमन नीकू अब उनको देखना पड़ेगा कैसे वो अपनी फाइट ले, MJ को अपनी हेल्थ लगानी पड़ेगी, एंड उसके बाद आगे की फाइट सेल्ट्स के प्लेयर्स कंटिन्यू करेंगे। काजी भी काफी ज्यादा करीब है, बट स्टिल इतना क्लोज नहीं है कि ऑब्वियसली पर फाइट को वो अंजाम दे सके। एंड सेल्ट्स, इफ नॉट एनीथिंग, अगर उन्होंने पूरी फाइट नहीं जीती है, बट उन्होंने ये राउंड मेंटली जीत लिया है। जी हाँ, मेंटली काफ़ी ज़्यादा अपने लिए वो सिक्योर कर चुके हैं। बट यहाँ पे काजी देखना पड़ेगा किसकी तरफ इनके शॉट्स जा रहे हैं। अपवर्ड डायरेक्शन में फाइट कर रहे थे, तो देखना है कि किस टीम को इन्होंने स्पॉट किया। सेल से तो ये आगे निकल चुके हैं, बट ये लोग उसी क्लस्टर के, जो सेंटर क्लस्टर की हम बात कर रहे थे, रोजॉक और उसके आसपास एरिया में, वहीं पे ये मौजूद हैं। बिल्कुल नहीं, टीम तमिलास की तरफ को इनके पूरे के पूरे शॉट से, जो कि जो टॉपवर्ड मिड आइलैंड की तरफ को जो एरिया आ जाता है उधर की तरफ। एंड मिस्टर स्प्रे कैरी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जॉनथन आएगा, ये प्लेयर स्प्रे कर रहा है तो कोई ना कोई जा सकता है, बट दलजीत की गाड़ी भी यहाँ पर स्टंट दिखाते हुए ऑलमोस्ट बचकर निकल चुकी है, या नहीं निकली है। एक और गोली अगर लगती है यहाँ पर मुश्किलें हो सकती है, बट दलजीत विल बी सेफ इन द फाइनल मोमेंट। लेकिन अब और सेफ नहीं होगी क्योंकि पावर हाउस पूरी तैयार थी OR कैंटू को लेकर जाते हुए। OR के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है, मवी भी यहाँ पर डाउन होते हैं। पावर हाउस एक फाइट से हार कर आई थी, दूसरी फाइट को जीतना चाहती है, बहुत अच्छे तरीके से इन द हिंट ऑफ सेकेंड्स जो काम TSM एंटिटी ने स्टार्ट किया वो पावर हाउस ने खत्म कर दिया। जी हाँ, वो एक चीज होती है ना कि आप किसी ओपोनेंट को सॉफ्ट कर देते हैं, वो चीज TSM एंटिटी ने कर दी थी। और फिर बाकी जो खत्म करने का काम था, जैसा आपने कहा, पावर हाउस काफी अच्छे से करती हुई। TSM थोड़ा सा निराश होगी कि हमने इतना सारा एमो वेस्ट किया, उस चीज पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया, एंड पावर हाउस जस्ट रीपिंग द रिवॉर्ड्स। और ये चीजें हमको बहुत देखने को मिलेंगी, क्योंकि फिर से अभी थोड़ी देर में हमारी नजरों पे आएगा मिनी मैप, और रोजॉक के ऊपर बहुत बड़ा क्लस्टर है वहां पे टीम्स का। आई वुड से पावर हाउस ने उस फाइट में काफी अच्छे तरीके से कैपिटलाइजेशन किया। एंड मैं दाद देना चाहूंगा जॉनथन की, नॉक नहीं निकाल पाया, बट स्प्रे वाज एक लेजर स्प्रे जो हम बोलते हैं वो था। इट्स लाइक जॉनथन के हाथ में जो गन्स आते हैं उन पर रिकॉइल नहीं होता, ये आप बोल सकते हो लेजिट। एंड बहुत प्यारे तरीके से जॉनथन स्प्रे के लिए जाने जाते हैं, एंड वही चीज यहाँ पर कर रहे थे। एंड इससे पिछले मैच में विकेंडी में जब इन्होंने टीम तमिलास के प्लेयर्स को दिक्कतें दी, वो भी बहुत अच्छा था। सो दिस प्लेयर नोज व्हाट ही हैज एंड व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। एंड मीनवाइल एक सामने इनके टीम है जो ज्यादा दूर नहीं है बट स्टिल ज्यादा पास भी नहीं, बट फनाटिक की हम बात करें, मिनी मैप में दोनों टीम्स आसपास हैं। एंड अगर हम मिनी मैप को देखें, सोल का स्क्वाड सबसे नॉर्दर्न साइड पर है अभी के लिए, उनके जस्ट नीचे यूएमई का स्क्वाड आता है, उसके नीचे सेल्ट्स का स्क्वाड आता है। एंड ऐसे धीरे धीरे अगर हम नीचे जाते रहे, गॉडल का स्क्वाड सबसे सदर्न एरिया पर, जो इनके पीछे टीम से मेगा स्टार्स वो भी ऊपर आ चुके हैं, एलिमेंट्रीज भी इनके ऊपर है। एंड सर्कल, ओ माय गॉड, सर्कल अभी भी सर्कल पक्का नहीं है, या तो ऊपर जाएगा रिवर से या नीचे जाएगा रिवर से। जी और एक और एयर ड्रॉप यहाँ पे आता हुआ ग्रोजा के साथ, और 8x स्कोप है उसके साथ, और लेवल 3 का पूरा किट इस एयर ड्रॉप के अंदर मौजूद है। और जैसे हम टीम्स की बात कर रहे थे, गॉड लाइक कितना ज्यादा स्लो मूव कर रही है वहां से, ये चीज हमको इसी बात पे नजर आती है, जो जैसा ओशन ने बताया, एलिमेंट्रिक्स उनके पीछे चल रही थी और अब गॉड लाइक के ऊपर आ चुकी है, सर्कल के अंदर है, और गॉड लाइक बाहर है सर्कल के। दिस अ थिंग राइट नाउ, अगर हम लोगों को ओवरऑल स्टैंडिंग्स पता है तो यूम्बा के पास चांस आता है फर्स्ट आने का। इस बार आज के दिन को अगर फर्स्ट पर एंड कर दे तो ऑब्वियसली कल के दिन को एक अच्छे मेंटल तरीके से शुरुआत करेंगे। ऑन द अदर साइड वहां गॉडल के स्मोकी ने, चाहे वो स्लो रोटेशन कर रहे हैं बट वो किल्स निकालने में फास्ट है, अभी को नॉक एंड फिनिश कर दिया काफी बेहतरीन तरीके से। मिस्टर स्प्रे की हेल्थ काफी कम है, नियो बिल्कुल सामने की तरफ देखते हुए, अभी इनके पास 16 का ही डैमेज, ऑब्वियसली डैमेज को अपना बढ़ा लेंगे धीरे धीरे। क्लच गॉड इज ऑल्सो आउट देयर, 0 डैमेज अभी तक इनके पास। गॉडल हस्तर भी अभी के लिए 0 डैमेज कर चुके हैं। लाइफ स्टैंडिंग्स की अगर हम बात करें, 62 and 52. So God like and Yumba both have a chance actually out there, but Yumba, they'll try because जिस तरीके से 420 का गेम प्ले वो निकल कर आ रहा है, I guess Yumba आज एक किल्स के पीछे बहुत ज्यादा भागने वाली है। 420 अपनी वही, जैसा हम बात कर रहे थे कि वीक 1 PMPL वीक 1 डे 1 एंड डे 2 वाली जो फॉर्म है, वापस उसी फॉर्म को रीगेन कर चुके हैं। और अगर सेम फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करे
दे कैन गो फॉर द वर्ल्ड लीग का स्लॉट और फर्स्ट पोजीशन भी। दूसरी तरफ अगर गॉडलाइक की बात करें तो ये टीम भी बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंसेस हमको दिखाती हुई आई है। पीएमपीएल के जो लीग स्टेजेस चल रहे थे वो यहाँ पे रेप्लिकेट करने की इनकी पूरी कोशिश रहेगी, बट दूसरी ओर फाइट्स कॉन्स्टेंटली जा रही हैं। सेल्स वहाँ पे सिनर्जी के साथ भिड़ती हुई और टीएसएम इनकी अपनी एक अलग ही जंग चल रही है, दैट इज जस्ट टू स्पॉट आउट द एनिमी प्लेयर्स। बिल्कुल, और सिनर्जी के प्लेयर्स के लिए यहाँ पर हल्की फुल्की मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप देखिए अगर वहाँ पर सिनर्जी के प्लेयर्स डाउन हो चुके हैं एंड मुश्किलें उसके कारण ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अभी प्लेयर्स धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगे एंड सिनर्जी जो टीम पिछला गेम बहुत अच्छे कगार पर छोड़कर आई थी, अपने मेन फ्रैगर जो कि टेड थे और पीछे उन्होंने एक और प्लेयर को खोया, तो सिनर्जी माइट बी थिंकिंग राइट नाउ कि व्हाट एक्चुअली वेंट रॉन्ग, क्योंकि अगर आप देखें स्ट्राइडर और टेड दो बेहतरीन प्लेयर्स खो चुके हैं ये, और गॉडल वहां पर तैयार है। गॉडल इस टीम को एलिमिनेट अभी के लिए करना चाहिए, बिकॉज अगर उनको पता चला कि सिनर्जी है तो उन्हें किल फीड पड़ेगी। दिल ऑलरेडी भी नहीं कि दो प्लेयर्स तो एक खो चुके हैं, अब अगर एक प्लेयर और नॉक होता है तो एक आखिरी प्लेयर ही बचेगा। जी आखिरी प्लेयर यहाँ पे जिंदा रहेंगे सिनर्जी की तरफ से, बट उससे पहले इनको एक और प्लेयर को निकालना होगा, क्योंकि ऑस्टिन के साथ यहाँ पे सर्वी भी इस गेम के अंदर जिंदा है। बट जैसा आपने कहा ओशन की जो टॉप फ्रैगर, एक जो मेन फ्रैगर होता है टीम का, वो यहाँ पे ऑलरेडी बाहर हो चुका है। थोड़ा फायर पावर में टीम लैक करेगी, कंसिडरिंग सिर्फ टेड नहीं उनके साथ साथ श्राइडर भी बाहर है। और फिर देखना होगा कि ये दो प्लेयर्स जो है वो कैसे आगे मूव करने वाले हैं। हमें पता है इनकी अप्रोच अब स्लो डाउन होने वाली है, बहुत केयरफुली लेट रोटेशंस के साथ यहाँ पे सिनर्जी निकलने की कोशिश करेगी, वरना आगे से अगर गेट कीपिंग होती है तो 2v4 की सिचुएशन में फाइट लेना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। बट अभी के लिए वीएसजी क्रॉलर्स के सीजी स्पॉट कर लेते सेल्स के प्लेयर्स को, जब वो अपने कॉम्पाउंड्स में घुसने की कोशिश करें, स्प्रे कनेक्ट करने की कोशिश भी होती है यहाँ पे सीजी की तरफ से, बट शॉट्स थोड़े बहुत मिस होते हुए। CJ still trying to spot the players obviously। यहाँ पर ये चीज़ कारगर रहेगी कि आप कैसे प्लेयर्स को देखते हैं, कब उनको नॉक करते हैं, क्योंकि अभी स्टिल अर्ली स्टेज है। नो डाउट ऑब्वियसली सर्कल छोटे हो चुके हैं, बट अर्ली स्टेज है। यहाँ पर आतंकी को डाउन किया मेगा के वैक्सी ने। वैक्सी ऐसा प्लेयर है जो एक बार टॉप पर रह चुका है, तो उनको पता है कि टॉप पर रहना कितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे वो, एंड टीम भी चाहेगी कि अपना गेम प्ले आज एक अच्छे एंड पर खत्म करे। आखिरी मैच रहने वाला आज के दिन का, एंड ये आखिरी मैच जो भी टीम चिकन डिनर निकालती है वो एक बहुत बेनिफिशियल अमाउंट पर रहेगी। एंड के ऊपर थोड़ी सी शॉर्ट पड़े, बट वो पीछे जाकर अपने लिए हीलिंग्स और बैंडेजेस का यूटिलाइजेशन करना चाहेंगे। वैक्सी ही इज ऑन फुल हेल्थ एंड वो आगे प्लेयर्स को फिर से स्पॉट करने की कोशिश करें। एंड मेगा स्टार्स इस डिप को पकड़कर बैठे जो सर्कल के काफी ज्यादा करीब है, बट स्टिल 10 मीटर बाहर है। और आतंकी आइदर हिल बी ब्लीडिंग आउट, और अगर किसी और की नजर यहां पर पड़ी तो शायद एक किल जा सकता है। ये किल कौन उठाने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर ब्लीड आउट हुए तो फिर देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो किल जाएगा। बट अभी के लिए सेल्स के लिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि रॉक्स भी वहाँ पे नॉकडाउन हो जाते हैं। जस्ट वन प्लेयर लेफ्ट स्टैंडिंग, सामने से जाते हुए सोल के प्लेयर्स किसी तरह यहाँ से बच के निकलने में सक्षम रहेंगे। रेगल टॉस को पीछे से काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है, 50 HP तक जा चुके थे, और मेगा के ऑन कोर अभी भी उसी स्मोक के अंदर फोकस फायर कर रहे हैं। स्टिल ट्राइंग टू गो पर के भाई अगर एक शॉट लगता है क्रॉसेस वहां पर हल्के से दिखते हैं फायर्स के अंदर, तो काफी ज्यादा सही हो गई। 420 आते हैं ऑन द अदर एंड, TS20 को लेकर जाते हैं। गॉड एंड एग्जिस्टेंस वहां पर सोल मॉडल की कार ब्लास्ट करते हुए क्लच गॉड फिनिश हो चुके हैं, ऑल थैंक्स टू 420 वहां पर। एंड एलिमेंटिक्स के ऑन टॉप भी पिक ऑफ किए जाएंगे IND के द्वारा। सो सारी बड़ी टीम, सारे बड़े नाम अब फाइट्स के बीच में दिखने वाले और दिख रहे हैं। अगर आप सर्कल देखें अभी भी रिवर के एरियाज की तरफ रहेगा। सो ये सर्कल किसी को अभी भी नहीं पता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किस डायरेक्शन में सर्कल मूव करेगा। रिवर शोर पकड़ना इज द मोस्ट बेनिफिशियल, बट वहां पर भी जैसा सेल्स के साथ हो रहा है वैसा आपके साथ ना हो। यू विल हैव टू थिंक अबाउट सच स्ट्रैटेजीज। जी मैं उस चीज़ पे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा आपके साथ कि रिवर शोर पे खेलना रिस्की रह सकता है, क्योंकि सामने वाले अगर फ्रंट लाइन से आपको शॉट्स पड़े रिवर की दूसरी साइड से तो फिर आपके लिए दिक्कतें हो जाएंगी। बट अभी के लिए एक चीज़ तो तय है कि गेम भी माइंड गेम्स खेल रही है प्लेयर्स के साथ, क्योंकि अगला सर्कल कहाँ जाएगा, उस साइड या इस साइड, आप कहीं भी जाइए 50-50 का रिस्क रहेगा। पूरा रिस्क रहने वाला 50, इट्स 100% रिस्क पूरे गेम के अंदर। बट स्टिल अभी भी फोर्थ सर्कल है, 18 मिनट लगभग हमें गेम के अंदर। TS20 के प्लेयर्स की अगर हम बात करें, जॉनथन अकेले बचे, ऊजी इनके पास 45 का इनका डैमेज हुआ है। एंड UME आई थिंक दे विल बी हंटिंग डाउन द प्लेयर्स, बिकॉज UME ने फाइट स्टार्ट करी, सबसे पहले क्लच गॉड को डाउन किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट अभी भी जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको ऑब्वियसली जो भी फाइनल प्लेयर उनकी तरफ से किल होता है उससे पहले नॉक किया। सो दे स्टिल इफ दे नो इट दे स्टिल बी नोइंग कि हाँ एक प्लेयर और बचा। ऑन द अदर एंड वहां पर टीम एक्सट्रीम के काजी फाइट लेने के लिए आ चुके हैं टीम तमिलास के प्लेयर्स के अगेंस्ट, एंड वो फाइट पूरी की पूरी निकाल रहे हैं। एंड इस एरिया को अच्छे तरीके से यहां पर UME के प्लेयर्स ने पकड़ा हुआ है। एंड आई विल से वन थिंग, अगर TS20 का AP प्लेयर तुम जिंदा छोड़ते हो
वो टॉप 3 कैपेबिलिटी हमेशा रखता है चाहे कभी भी डाउन हुआ हो। आई मीन ये चीजें हमें वक्त बता ही चुका है ऑलरेडी। पहले चिकन डिनर निकाला था, फिर उसके बाद क्लच गॉड को देखा टॉप 3 में आते हुए, बट अभी जॉनथन यहाँ पे बचे, यूमा के प्लेयर्स बिल्कुल उनके सामने, और अगर गलती से भी स्पॉट हो जाते दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि सीधा एलिमिनेशन होगा यहाँ पे इनका। और अब ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरह से जॉनथन जो है यूमुबा को वेट आउट करेंगे, क्योंकि अभी के लिए जो पोजीशन है बिल्कुल एज पे है। यूमुबा अब अंदर मूव इन करेगी जैसे कि आप मैप पे देख सकते हैं, और ये देखिए इस चीज से आई थिंक जॉनथन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने वाले। सर्कल कितना ज्यादा दूर जा चुका है, एक एक करके यूमुबा के प्लेयर्स आते हुए बीच में। What was that? एंड यहाँ पे जॉनथन आगे जाके एक प्ले को लेकर जाते हो, काफी बेहतरीन तरीके से आएगा, सब कॉल आ चुका होगा एंड लेकिन वो पहले फिनिश जरूर करना चाहेंगे, लेकिन सामने यहाँ पर गाड़ी को ब्लास्ट किया जाएगा, खुद गाड़ी को ब्लास्ट किया, लेकिन लेफ्ट साइड से उनके ऊपर गोलियां चल सकती है। He was on very low health and TS70 becomes the 15th नंबर वाली टीम एंड they become the second team to win. But what just happened? and ये बचा भी लेंगे भीष्मा को। जी हाँ, That was a close call. वो बहुत ज्यादा क्लोज था। आई डोंट थिंक भीष्मा ने एक्सपेक्ट किया था कि जॉनथन वहां पे वो भागते हैं, जाते गाड़ी में बैठते हैं, and he was like wait, Imagine, guys मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। Oh my God, नहीं वापस आओ, इधर मैं नॉक हो चुका हूँ। Just imagine क्या सिचुएशन उस टाइम होगी। He'll be like, cause आप पूरा एक चिल सिचुएशन में हो गए and एकदम से सब कुछ जब बदलता है आपके लिए, उस टाइम बहुत चीजें चेंज हो सकती थी। उस टाइम ऑब्वियसली वो फिनिश रहते तो वहां पर जॉनथन एक किल अपने लिए लेकर भी जा रहे होते, जो क्रूशियल किल हो सकता है भीष्मा का। आई विश हमारे पास वहां पे उस एक मोमेंट के, उस एक लम्हे के प्लेयर कॉम्स मिल जाते तो हमें पता चल जाता कि कितना ज्यादा शॉक वहां पे भीष्मा थे। नहीं ऐसा कभी मत मांगेगा प्लीज। बट खैर अगर हम यहाँ पर फाइट्स करते देखें तो टीम आईएनडी पूरा तैयार रहेगी आगे फाइट्स देने के लिए। एंड अगर आप मिनी मैप देखें, सांगवान पानी के अंदर है अभी के लिए, वो पानी के अंदर आराम से तैर रहे होंगे समथिंग, एंड सर्कल उनके ऊपर है। थोड़ी भी तैर रहे होंगे और समथिंग आराम से नहीं तैर रहे, बड़ा स्टिल वहां पर होंगे किसी तरीके से अगर फाइट्स निकाल सके। बट ऑन द अदर सोल रियल टॉस से वहां पर एलिमेंट्री से पूवमैन को पिक ऑफ कर लिया, नॉक एंड फिनिश उसी का काफी अच्छा वहां पर यूटिलाइजेशन निकलता हुआ। एंड एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर्स इसके अंदर प्लेयर्स इफ आई से आई डोंट नो, बट मिस्टर योजू इज आउट देयर, सो मिस्टर योजू पूरा ट्राई करेंगे अगर एक भी प्लेयर को यहां पर एक वीक पोजीशन पर कॉट ऑफ कर सके। बट स्टिल टीम आईएनडी नंबर्स एडवांटेज, नंबर्स गेम उनके पास रहेगी। रिगल टॉस पीछे से आते हैं, रिगल टॉस इज आल्सो आउट देयर इन दिस फाइट एंड सोल रिगल टॉस का ग्रेनेड जाता हुआ एक प्लेयर को लेकर जाता हुआ आईएनडी के लिए। एंड स्नैक्स भी हेल्थ काफी ज्यादा कम है। एंड रिगल टॉस यहां पर लेफ्ट साइड पर देखते हो एक और प्लेयर को लेकर जाते हैं, हेल्थ काफी कम रहेगी उनकी। एंड दूसरी साइड यहां पर तीसरा प्लेयर भी रहेगा बट पीछे से निकल जाएंगे। व्हाट इज हैपनिंग आउट इन दिस गेम? ओह माय गॉड। एंड पीछे से उनको पिक ऑफ करने के लिए प्लेयर्स तैयार थे। गॉडल किल ने वहां पर एमसेट के सूर्या को लेकर जांच कर रियल टॉस को उनके किल मिल चुके हैं, ऑल थैंक्स टू एलिमेंट्रिक्स मिस्टर योजू। जी हाँ, ये चीज आई डोंट थिंक आईएनडी की टीम ने सोची होगी। 4 प्लेयर्स जिंदा थे, एक ने ड्रैगन टॉस करते हैं, उसके बाद मारते हुए दूसरी साइड से एग्जिट भी कर जाते हैं, मिस्टर योजू भी आके कैपिटलाइज करते हुए, बट फिर सोल के रेगल टॉस को वहां पे फिनिश ऑफ किया जाएगा। आईएनडी के ट्रांस Wait, what just happened? Were they sitting in one same car? I think so. Wait. Okay. What is going on over there? Somebody please explain us what is going on out here, क्योंकि वो एक गाड़ी में बैठे थे। Okay, निकल गए वो लोग, गाड़ी से अलग हो गए, अब अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं। एंड टीम तमिलाज के मैक्सी है जो आई थिंक अभी इज ही स्टिल सिटिंग इन द कार। Oh my God, वो आराम से अपने लिए टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं, बट देन ऑब्वियसली उनकी हेल्थ जाती रहेगी। मिस्टर योजू अब उनकी क्रेट यहां से निकलने वाली है, वो ऑब्वियसली ड्राउन होकर मरे। एलिमेंट्रिक्स का यहां पर 13 पोजीशन पर एलिमिनेशन होता हुआ अब बहुत ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज सर्कल छोटा एंड सर्कल में पानी है। इस टाइम पर लैंड का एरिया बहुत कम रहेगा एंड सेल्स आई थिंक जो हम कह रहे थे कि एक टाइम पर खराब पोजीशन में, वो काफी अच्छी पोजीशन में। जी अब सेल्स के पास एक बहुत अच्छा पोजीशन रहेगा क्योंकि पूरा ब्रिज कवर करके बैठे वो। एक चीज की दिक्कतें ये रहेंगी कि ओपन एरिया रहेगा बट गिल की तरफ से नेट जाता हुआ, रोज को वीएसजी क्रॉलर्स के रोज जो थे उनको नॉकडाउन किया गया। एक और नेट उनके पास एक और प्लेयर थे जहां पे डैमेज पड़ा था, सीजी को भी नॉकडाउन करते हुए गॉड लाइक के गिल द लास्ट मैन सर्वाइविंग फॉर हिज टीम। पूरी की पूरी वीएसजी क्रॉलर्स वहां पे वाइप्ड आउट हो सकती है अगर ईवो जो एक लौते प्लेयर बचे उनकी तरफ से उनको भी यहां पे फिनिश ऑफ किया जाए। बट ग्रेनेडियर यहां पे गिल को मिल जाएगा क्योंकि रोज जो थे उनको फिनिश ऑफ किया गया है। काफी बेहतरीन यहाँ पे ग्रेनेड्स का प्रदर्शन में देखने को मिला। टीम एक्सट्रीम में काजिमा पावर हाउस के आइकॉनिक को पिक ऑफ करते हुए अभी इन फाइट्स के लिए पावर हाउस का नोवा किंग आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर है, वो ऑब्वियसली शॉट लेना चाहेंगे। यहाँ पर AKM उनके हाथ में रहने वाली है एंड आइकॉनिक को पूरा भार संभालना पड़ेगा अपने लिए। पहला प्लेयर स्पॉट करेंगे, लेकर जाने की कोशिश, नॉक किया था बट टीम एक्सट्रीम बीइंग द डोमिनेंट टीम राइट नाउ, पावर हाउस का 12th पोजीशन पर एलिमिनेशन होता हुआ। सेल्स के अल्ट्रॉन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इनके काफी करीब। टीम तमिलनाडु के प्लेयर को अभी भी स्पॉट नहीं किया। एक
को स्पॉट किया था, जो कि सिनर्जी के प्लेयर थे सीरी, बट अभी के लिए वो पानी के नीचे चल जाएंगे। टीम आईडी ट्रांसबिन के काफी करीब है, प्लेयर्स एक दूसरे के आसपास है, पानी के अंदर आई गेस अब स्पॉटिंग हो चुकी है या नहीं, आई हैव नो आईडिया, बट पीछे से इनके ऊपर जरूर स्पॉटिंग हो चुकी थी। एंड अल्ट्रॉन की लोकेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, एमजे वहां पर डाउन होते हुए फाइट्स के अंदर, एंड ओवेस फाइट लेते हुए यहां पर पूरी की पूरी, एंड फनाटिक ओवेस मेगा स्टार्स के लिए मुश्किल बनते हुए, बिकॉज उन्होंने मेगा स्टार्स के प्लेयर को नॉक किया था एंड फिनिश निकालने की कोशिश, लेकिन रॉक्स वहां पर मेगा स्वैग को पिक ऑफ कर चुके हैं। आईएनटी का एलिमिनेशन होता हुआ यहां पर 11 पे, और टीम एक्सट्रीम अब सर्कल और टीम एक्सट्रीम के निकू दो चीजें यहां पर डैमेज देंगी वहां पर मेगा स्टार्स के प्लेयर्स को। जी हाँ, मेगा स्टार्स के लिए दिक्कतें थोड़ी बहुत बड़ी थी, बट वीएसजी क्रॉलर्स आई थिंक यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रबल में रहेगी। मेगा स्टार्स तो एलिमिनेट ही हो जाएगी, बट अगर हमारी लाइव स्टैंडिंग जो आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के राइट हैंड कॉर्नर पे, वहां पे नजर डाल तो वीएसजी क्रॉलर्स अभी ब्लू जोन के डैमेज से भी जूझ रही थी, एंड दे विल बी एलिमिनेटेड एज वेल। फिर हमारे पास बचती है यहाँ पे 7 टीम्स, 16 प्लेयर्स इस गेम के अंदर जिंदा है। आई थिंक फनाटिक काफी कंफर्टेबल फील कर रहे हो, क्योंकि चारों के चारों प्लेयर्स जिंदा है, 4 किल्स अपने लिए कंफर्म कर चुके हैं। टीम एक्सट्रीम के डीमन बिल्कुल यहाँ पे फ्रैंकी के सामने प्रोन डाउन हो रखे हैं। दूसरी साइड पे रिच के ऑपोजिट साइड पे बाकी के प्लेयर्स भी है। फ्रैंकी के पास अपॉर्चुनिटी तो रहेगी प्लेयर को पिक ऑफ करने की, बट ही नीड्स टू बी रियली रियली केयरफुल। टीम जो है ओवेस, रौनक और ऐश कवर प्रोवाइड कर सकते हैं, बट रेस देना थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्लोप है दूसरी साइड पे जाके ओपन हो जाता है। He needs to be very careful and very cheeky as well on the times when फ्रैंकी धीरे-धीरे गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी से उठ रहे हैं, जस्ट टू सी कि अगर वो गाड़ी की ड्राइवर सीट पे बैठते हैं तो वहां पर गाड़ी का इंजन चालू होता है, वो देखना चाहिए कोई उनका ओपोनेंट उनके ऊपर शॉट्स लेता है नहीं। मीनवाइल टीम सोल का यहां पर एलिमिनेशन हुआ, आप देख सकते हैं 5 टीमें बचती हैं हमारे पास, 14 लोग जीवित, और ये फाइट मेरे ख्याल से काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके की फाइट रही है, पूरी की पूरी जितनी रही है। टीम एक्सट्रीम टीम ने यहां पर पहली नॉक निकाल लिया है, एंड ऑन द अदर फनाटिक ऐश भी वहां पर नॉक निकालने की पूरी कोशिश है। फ्रैंकी को वहां पर पिक ऑफ किया जा चुका है एमजेड के डूड के द्वारा। किल्स बहुत सारे स्टील हुए आज के मैच में। मैक्सी अभी भी गाड़ी में बैठे हुए हैं क्या? I think so. That might be one of the things. And on the other side, अगर हम देखें तो Fnatic के प्लेयर्स यहाँ पर दिखाई देने की पूरी शुरुआत कर, टीम एक्सट्रीम को वहां पर वाइप आउट किया जाएगा। Fnatic के ओवेस को रिवाइव चाहिए होगा, वो रिवाइव मिल जाएगा। 4 टीम्स बचती हैं अभी के लिए, मार्कोस गेमिंग, सेल्स, Fnatic ऑन लैंड और टीम तमिलास के मैक्सी मे बी इनसाइड द वाटर एरिया। सेल्स के एमजे पानी के अंदर है, एंड रॉक्स वापस स्पॉट करके ऑब्वियसली नॉक्स एंड किल्स निकालते हुए। मैक्सी इतनी देर तक अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, कब तक जिंदा रहने वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। दिस गेम इज टोटल मैडनेस यहाँ पे जो चीजें हुई है, बट अभी के लिए मार्कोस गेमिंग के जो डूड है वो जमीन के ऊपर फाइट लेने की कोशिश। सेल्स की जैसे हम बात कर रहे थे, ब्रिज के ऊपर उन्होंने कवर लिया था, काफी ओपन में रहेंगे। मैक्स कैश को यहाँ पे डैमेज पड़ता हुआ, फनाटिक रौनक की तरफ से नॉक डाउन आता हुआ। फनाटिक के लिए 4 टीम जैसा बात करी थी जिंदा है। इट्स गोना बी सेल्स के 3 प्लेयर्स, फनाटिक के 3, मार्कोस गेमिंग का 1 प्लेयर अभी खड़ा है, दूसरे जो थे वो नॉक हुए थे, फिनिश भी हो जाएंगे यहाँ पे। तो द डूड थे जो बचे हुए थे, एंड ही इज गोना बी टेकन डाउन एज वेल। मार्कोस गेमिंग यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। टीम तमिलास अभी भी जिंदा है, सेल्स के 3 प्लेयर्स वर्सेस फनाटिक के 3, सो 3v3v1, एंड यस ही इज स्टिल इन द कार। He's still in the car, he's still surviving out there, and उनकी जो फर्स्ट एड लगा देगा, because if you are not on the driving seat आप फर्स्ट एड लगा सकते हैं, वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं। He's just doing that, you know, प्रॉपर जो IQ प्ले होता है काफी बेहतरीन तरीके से। बट अब अगर हम देखें सर्कल आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा तैरना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली पानी में गाड़ी नहीं चलती है, सो वो चीज यहाँ पर आने वाली है। एंड ओवेस ने ऑब्वियसली स्पॉट कर लिया यहाँ पर सेल्स के प्लेयर्स को, उनके अगेंस्ट पूरी मुश्किलें देने वाली है यहाँ पर फनाटिक का स्क्वाड। ये गेम फनाटिक हिस्से में जा सकता है अगर सेल्स हल्की सी मिस्टेक करे, लेकिन सेल्स ने अपने हाथ में गेम ले लिया है कुछ भी करके। ओवेस को वहां पर नॉक एंड फिनिश किया जाता हुआ। सेल्स के अल्ट्रॉन दूसरे एरिया से ट्राई करेंगे किसी भी तरीके से, एंड फनाटिक नाउ द गेम इज स्लोली एंड स्टेडली गोइंग अवे फ्रॉम देम, एंड सेल्स के पास जो मैन एडवांटेज है वो रहेगा। पीछे से मैक्सी आ रहे हैं, मैक्सी ने लैंड को टच किया, एंड टच करते ही वहां पर मैक्सी डाउन हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं प्रॉपर, एंड दिस गोइंग टू बी द फाइनल पर्सन, एंड फनाटिक सेकंड पर, दैट मींस डोमिनेट करती है सेल्स। ये सेल्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, और वो जो ब्रिज के नीचे वाले सेक्शन से फाइट्स ली वो बहुत ही मजेदार थी। फनाटिक का एक अमेजिंग परफॉर्मेंस आता हुआ, बट जिस चीज से मैं पर्सनली बहुत ज्यादा आज इम्प्रेस्ड हूँ वो ये था, एक आदमी किस